बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीक का मतलब बोलना, टेल का मतलब बोलना, से का मतलब बोलना, टॉक का मतलब भी बोलना, बातें करना। क्या ये सभी आपस में इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको इसका जवाब आता है? ही डैश एवरीथिंग टू मी। यहाँ पर क्या आएगा, टेल या से? दे वर डैश टू मी, टॉकिंग और सेइंग। अगर आपको इनका जवाब आता है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता तो इसी वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। हम देखेंगे कि स्पीक और टेल, से और टॉक में क्या डिफरेंस है और कैसे हम जो है वो इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। स्पीक, टेल, से, टॉक, इन सभी का मतलब होता है बोलना, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में इनमें डिफरेंस पाया जाता है। कहाँ पर हम क्या लगाएंगे, चले आए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं से को। ही सेज आई एम नॉट वेल। से का मतलब हम वहां पे यूज करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि एक आपने रूटीन की बात की, एक्सप्रेस समथिंग इन नॉर्मल रूटीन। जैसे आप रोजाना अपने घर में बहुत सारी बातें करते हैं, डेली कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। सादा रूटीन में, नॉर्मल रूटीन में जो बात करना होता है ना, उसको हम कहते हैं सेज। ही सेज आई एम नॉट वेल। अच्छा, हम लोग सेज पढ़ते हैं लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सेज। ही सेज टू मी वर्क हार्ड। वो मुझे कहता है, वो मुझे बोलता है कि मेहनत करो। ही सेज आई एम नॉट वेल। यहाँ तो आपको समझ आ गया कि से का मतलब है सादा रूटीन की बात करना। अगर हम टेल की बात करें, टेल इंफॉर्मेशन टू समवन। टेल हमेशा वहां पर यूज होता है जब आप कोई राज, कोई सीक्रेट, कोई इंफॉर्मेशन किसी को बताते हैं, कोई जरूरी बात बताते हैं। घर में हम हजारों बातें करते हैं, वो तो हो जाती हैं से में, लेकिन जब आप कोई खास बात किसी को बताते हैं तो वहां पर आप टेल का वर्ड यूज करते हैं। और टेल का अगर मतलब देखा जाए तो बताना ही बनता है, लेकिन टेल के बाद आपको उस शख्स का नाम लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सेंटेंस इनकरेक्ट होता है। अब यूं नहीं कह सकते ही टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट, ही टोल्ड मी, क्योंकि आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टू समवन है। यहाँ पर आपको मी, हिम, हर कुछ भी लगाना पड़ेगा, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। He told me all about the incident. उसने मुझे सारे वाक़े के बारे में बताया, यानी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, आपको कोई इम्पोर्टेंट बात बताई। I told her the secret about my weight loss. मैंने अपने वेट लॉस का जो सीक्रेट था वो उसे बताया। तो आपने ये याद रखना है कि टोल्ड के बाद आपको यहाँ पर किसी इंसान का जिक्र करना जरूरी है, चाहे हिम लगाएं, हार लगाएं, जो भी लगाएं। टॉक हमेशा टू साइडेड कन्वर्सेशन होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टॉक हमेशा दो लोग आपस में करते हैं, अकेले कभी भी आप जो है वो बातें नहीं करते, आपको एक बंदा चाहिए बात करने के लिए। ही टॉक टू मी। अब देखें यहाँ पे भी हमने साथ में एक बंदे का जिक्र किया, ही टॉक टू मी अबाउट द इंसिडेंट। ये दो तरफा कम्युनिकेशन है, यानी आप बैठे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, कोई और भी बंदा बात कर रहा है, तो वहां पर हम टॉक का वर्ड यूज करते हैं। आई टॉक टू हर, मैंने उससे बात की। आपने यहाँ पर टू भी लगाना है और साथ में आपने हर भी लगाना है। आई टॉक टू हर हाउ टू कंप्लीट दिस, मैंने उससे बात की कि किस तरह इसको मुकम्मल करें। तो टॉक कहाँ होगा, जब दो लोग आपस में बात करेंगे। टेल कहाँ होगा, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जरूरी बात बताते हैं, तब टेल लगता है। से जो है वो हम अपनी रूटीन की चीजों के लिए यूज करते हैं। नाउ कम स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बात करना। एक्चुअली से और स्पीक जो है वो दोनों मिलते जुलते हैं। ये वन वे भी हो सकता है और टू वे भी हो सकता है। कैसे? यानी अगर आप एक किसी सेमिनार में हैं, किसी जगह पर हैं, कोई आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो जो टीचर है, जो लेक्चरर है, वो स्पीकर है और आप हैं लिसनर। इस तरह तो वन वे, यानी कोई लेक्चर दे रहा है, वो स्पीकर है और आप सुन रहे हैं, तब भी स्पीक यूज होता है। और अगर आपस में बात कर रहे हैं तब भी हम स्पीक का वर्ड यूज कर सकते हैं। स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। ही स्पोक टू अस, उसने हमसे बात की अबाउट ओवर पॉपुलेशन। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मे बी उसने कोई लेक्चर दिया है, कोई प्रेजेंटेशन दी है, तो यानी कोई आपके पास आया है बंदा जिसने आके आपको एक लेक्चर डिलीवर किया है और वो कहता है ही स्पोक टू अस अबाउट ओवर पॉपुलेशन। जो हमारे मेहमान आए यूनिवर्सिटी में, उन्होंने किस मौजू पे बात की, ओवर पॉपुलेशन पे। आई स्पीक टू हर, मैं उससे बात करता हूँ, यानी आप अपनी डेली रूटीन बता रहे हैं। आई स्पीक टू हर, मैं उससे बात करता हूँ। तो क्या समझ आया आपको? हमें ये समझ आया कि स्पीक और से मिलते जुलते हैं, इनका मतलब है बात करना। टेल का मतलब मालूमात को आगे पहुंचाना। व्हेन टू पीपल टॉक, दे कन्वर्सेट, दे टॉक अबाउट समथिंग।
سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کی سمجھ آئے گی کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے. He dash everything to me. وہ مجھے ہر چیز بتاتا ہے. اب کوئی امپورٹنٹ بات ہے جو وہ بتا رہا ہے تو یہاں پر ہم لگائیں گے tells. He tells everything to me. اگر آپ یہاں پر لگاتے ہیں he says everything to me تو وہ انکریکٹ ہوگا کیونکہ کچھ خاص بات ہے جو آپ بتاتے ہیں ان کو. They were dash to me. وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے. They were saying to me نہیں ہوگا. جب دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو ہم وہاں پر لگاتے ہیں they were talking to me. تو یہ ایک کامن مسٹیک ہے جو آج آپ نے سیکھی. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ دیکھیں جی کچھ ایسے ورڈز ہیں جن کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ٹیل کا ورڈ یوز ہوتا ہے اور کچھ ایسے ورڈز بھی ہیں جن کے ساتھ اسپیک لگتا ہے. اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ وہ 3 زبانیں بول سکتا ہے تو آپ بولیں گے he can speak 3 languages. یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے he can tell 3 languages. تو یہ انکریکٹ ہوگا. he can speak 3 languages یہ کریکٹ ہوگا. they were talking to me. یہ آپ کا کریکٹ ہے کہ وہ مجھ سے بات کر رہے تھے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں they were saying to me تو یہ انکریکٹ ہوگا. he told the whole story. یہ ہمارا کریکٹ ہے کیونکہ جب بھی ہم سٹوری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم ٹیل لگاتے ہیں ٹیل a story. اگر آپ یہ کہتے ہیں he says the whole story تو یہ انکریکٹ ہوگا کیونکہ سٹوری کے ساتھ ٹیل لگتا ہے. اسی طرح ایک اور کامن مسٹیک جب آپ جھوٹ بولنے کی بات کرتے ہیں تو جھوٹ کے ساتھ بھی ہم ٹیل لگاتے ہیں. ٹیل کی سیکنڈ فارم ٹولڈ. he told a lie. اس نے جھوٹ بولا. اگر آپ یہ کہتے ہیں he speaks a lie تو یہ انکریکٹ ہوگا کیونکہ ان ورڈز کے ساتھ کولوکیشن سمجھ لیں کہ یہ ہمیشہ لائی کے ساتھ ٹیل لگتا ہے اور اگر ہم سچائی کی بات کریں تو اس کے ساتھ ہمیشہ ہم اسپیک لگاتے ہیں ٹیل نہیں لگاتے. he speaks the truth. تو یہ آپ کا کریکٹ ہے اور آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے he tells the truth. تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو بہت ہیلپ فل رہی ہوگی. آپ نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز میں اور ریلیٹیوز میں کلاس فیلوز میں اسکول فیلوز میں جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں وہاں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس لرننگ جرنی کو جوائن کریں اور پاکستان کو اسی طرح آگے بڑھاتے رہیں.